अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मुखिया का, जिला परिषद का, एक दिन विधायक बनाकर मंत्री तक भेजेंगे। ये जनता का आशीर्वाद रहेगा। महावीर शाह जो है, इनका जात पात से मतलब नहीं है, इनका जमात से मतलब है, इनको विकास से मतलब है। लेकिन कहा जाता है क्षेत्र में, जो सुनने में आता है, बुरा नहीं मानिएगा, नहीं नहीं नहीं, कि आप दबंग प्रवृत्ति के हैं। कौन कहता है कि दबंग है? लेकिन मेरा स्वभाव है, आपसे शुरू से बोला है कि मेरा सोच था कि लोगों को भलाई करना है, क्योंकि मेरा जात नहीं है। जात देखिए कहां साहु का संख्या है, लेकिन हर जात लोग वोटिंग देते हैं, हर धर्म के लोग वोटिंग देते हैं, हर इथी के लोग वोट देते हैं, बैकवर्ड से फॉरवर्ड तक वोटिंग देते हैं। लेकिन लोगों को समस्या को निदान करना सबसे बड़ा विकास चीज है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रोक। और मेरे द्वारा एक सीरीज चलाया जा रहा है कि जिला परिषद बनने की पीछे की कहानी। और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि करगहर पूर्वी के जिला पार्षद महावीर शाह हैं। महावीर शाह ये चर्चित चेहरा माना जाता है। ये प्रखंड के लिए ही नहीं, जिला के लिए माना जाता है, क्योंकि इनकी पत्नी जो है नोखा प्रखंड के धर्मपुरा पंचायत के मुखिया हैं। और ये दूसरे टर्म में इनकी पत्नी यहाँ की पंचायत मुखिया बनी हुई है, और यहाँ पर दूसरे टर्म में ये करगहर पूर्वी से जिला पार्षद है। और ये जो इनका इलाका है, जो इनका ये गांव है, ये 3 प्रखंड के अगल बगल क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से दिनारा विधानसभा भी पड़ता है, यहाँ से करगहर विधानसभा नज़दीक है, और यहाँ से नोखा विधानसभा, यानी कि काफ़ी इनकी यहाँ पर पॉलिटिकल पकड़ है। और यहाँ के माने जाने नेता हैं और एक तरह से चर्चित नेता हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। और ये करगहर पूर्वी से जिला पार्षद है। तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात होगा। महावीर जी, ये पहले बताइए कि राजनीति में आने के पीछे की कहानी आपका क्या है? आखिर राजनीति में वजह क्या रहा कि आप राजनीति में आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं कि आप जमीन से आवाज़ उठाने के लिए, सबको जो आवाज़ दबाया जाता था उसको उठाने के लिए, आवाज़ दिखाने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए आप आए हैं। इसलिए आपको मेरे तरफ से बधाई है। कहानी है कि पहले देखिए, पहले हम बचपन से जी बहुत काफ़ी मेहनत किए जी। मेहनत इतना किए हैं कि बचपन पे लोग सुख भोगते थे, लेकिन हम दुख भोगते थे जी। दुख इसलिए था कि हम अपना परिश्रम से मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए मेरा सोच था, और लोगों को भलाई करने के लिए मेरा सोच था। स्वभाव व्यवहार शुरू से मेरा भलाई के नियत में था कि हम कैसे किसी को भलाई करें, कैसे अपना हम कमा करके अपना आगे गरीबी को दूर करें। इसलिए हम प्रयास में लगे हुए थे, और लगते लगते अपना हम सफलता हासिल की। मतलब काफी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है जी, संघर्ष किया है। जी जी जी, यहाँ तक मुकाम पाने के लिए। जी, पाने के लिए। लेकिन कहा जाता है क्षेत्र में, जो सुनने में आता है, बुरा नहीं मानिएगा, नहीं नहीं नहीं, कि आप दबंग प्रवृत्ति के हैं। कौन कहता है कि दबंग है? जो कह रहा है वही कहता होगा कि जो गरीब को दबाने के लिए वो काम करता है। और वहां हम अगर देखिए क्या होता है, आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति है कि कोई किसी को बोलता है तो बोलता नहीं है, छोड़िए हमको मतलब नहीं है। लेकिन मेरा स्वभाव है, आपसे शुरू से बोला है कि मेरा सोच था कि लोगों को भलाई करना। कोई आर्थिक स्थिति से दबा रहता है, कोई झंझट से दबा रहता है, कोई कई तरह के दबा रहता है। तो उस जगह पर मैं, अगर किसी में विवाद होता है तो वहां हम जाकर के हम बीच में जाते थे और लोगों के साफ सुथरा बात करते थे। ये लड़ाई झगड़ा करने वाला बात नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई के दबाव कर दिया तो उसको हम खिलाफ करें, काहे आप दबाव करते हैं, तो वही व्यक्ति मेरा खिलाफ कर रहा है कि ये दबंग परिवार के हैं, जिसको हम इंसाफ सच्चाई की तरफ भागे। लेकिन यहाँ सुनने में आता है कि आपको लोग कहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं महावीर शाह जी। महावीर शाह जी के पास जो जिस समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, और वैश्य समाज का वोट इस क्षेत्र में नहीं है, इसलिए आपको लोग डर के वोट देते हैं क्या यहाँ की? जी नहीं। अच्छा, ये आप जानिए, पूर्व में कहा गया था कि बनिया सबसे डरपोक जात है कि वोटिंग देते हैं लेकिन आवाज कहते नहीं है। तो मेरा जैसा व्यक्ति बनिए का नहीं, किसी जाति का लोग हो, किसी धर्म का लोग हो, किसी अगर का बाबू साहेब में गरीब व्यक्ति नहीं है, बाबू साहेब में दबे हुए आदमी नहीं है, पासवान में दबे हुए नहीं है, पासवान में गरीब नहीं है, कुर्मी में दबे हुए नहीं है, कुर्मी में जादव में दबे हुए नहीं है। हर व्यक्ति, हर कास्ट में लोग जिसके पास आर्थिक कमजोर है वो आदमी दब के चलता है। तो सबको हम
आवाज उठाने के लिए, उनको मदद करने के लिए हुआ, जबरदस्त आदमी को जवाब देते हैं, उसी पोजीशन में हमको लोग ये दबंग कहते हैं। और अच्छा, कुछ ऐसा मैटर नहीं है। पहली टर्म में आपने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, आपकी पत्नी को भी आपने नोखा प्रखंड के जो धर्मपुरा पंचायत वहां से चुनाव लड़ाया था जी। फिर दूसरा टर्म भी लड़े, क्या लगता था कि आप जीत जाएंगे चुनाव? देखिए, हमको तो सोच पहले था, आपसे बोले हैं शुरू से भी कि हमको सोच था लोग को भलाई। आज राजनीति में इंटरेस्ट इसलिए हम लिए कि सुने थे कि ये जनता किसको कितना मदद कर रहे हैं, तो मेरा सोच था कि हम लोग को मदद किए तो हमको लोग कितना वोटिंग कर रहे हैं, हमको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसीलिए राजनीति में हमको घुसना पड़ा। क्योंकि हम मदद किए तो उसका प्रमाण क्या मिल रहा है, इसलिए जानने के लिए हम राजनीति में घुसे। और राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं था, हम खाली केवल देख रहे हैं कि सच्चाई कहां है, कि अगर हम लोग को मदद करते हैं तो लोग हमको चाहते हैं कि नहीं चाहते। इसीलिए तो देखिए, एक बार जब हम चुनाव लड़े, फर्स्ट में चुनाव लड़े तो हमको लोग वोटिंग दिए। अरे हार जीत से मतलब नहीं है, हार जीत तो मान लिया जाए कि कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, वो अलग बात। लेकिन हमको मनोबल बढ़ा कैसे? आपको लगा कि जी, हमको जब शुरू में लड़े, जब इतना जनता, हम 36 वोट से चुनाव हारे, तो हमको तो ऐसा ही पता चल गया तो हम हार कभी जीते हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता हमको सपोर्ट किए। ये देख हमको जो सोच था, लक्ष्य था, वो हम सोच रहे थे कि नहीं पूरा होगा, एकदम पूरा होगा, तो आज पूरा हुआ है। क्योंकि जो जनता का भलाई किए हैं उसका प्रमाण हमको मिला है। तबे ना हम 36 वोट से, जब 36 वोट से आए तो हम उस समय सोचे कि हम जीत गए, क्योंकि मेरा जात नहीं है। जात देखिए कहां साहब का संख्या है, लेकिन हर जात लोग वोटिंग देते हैं, हर धर्म के लोग वोटिंग देते हैं, हर इथी के लोग वोट देते हैं, बैकवर्ड से फॉरवर्ड तक वोटिंग देते हैं। हमको कोई हमारे तरफ से बैकवर्ड फॉरवर्ड नारा नहीं रहता है, कोई जाति धर्म का विरोध नहीं रहता है, मुस्लिम हो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे जो भी है, हमको सब एक समान मानते हैं, हम भी मानते हैं। अच्छा, बिहार में जी आपको पार्टी कौन सी अच्छी लगती है? देखिए कि आप राजनीति में हैं, राजद, बीजेपी, जदयू, लोजपा, तमाम जो बिहार की जो पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी? देखिए, पार्टी लेवल जब आप पूछ रहे हैं, तो पार्टी लेवल, देखिए पार्टी लेवल में क्या होता है, पार्टी लेवल हमको कोई पार्टी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत से लोग जा करके हम वोटिंग दिलवा देते हैं, तो भैया हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हम देख रहे थे, ये भी हम जानते हैं, राजनीति में आए हैं तो संभव, तो सच्चाई बात है कि हर गांव में संभव नहीं है। हम भी जिला प्रशासन, तो ऐसा नहीं है कि हर गांव के लोग पूरा कर देंगे, ये बात सही है। लेकिन समाचार तो करना चाहिए। यहां पंचायत के लोग, हम विकास की ओर नहीं भागते हैं, ये जानते हैं कि वोटिंग देते हैं तो विकास तो होना ही है, जो पैसा आएगा तो उसके हिसाब से होगा। लेकिन लोगों को समस्या को निदान करना सबसे बड़ा विकास चीज है, क्योंकि अगर लोग को हम जिस मुद्दे से वोटिंग दिलवाए हैं उस मुद्दे पर खारा लोग नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा मन दुखित रहता है। तो हम आज देखिए, ये लोग क्या था, यहां पंचायत की सबसे निचला स्तर है पंचायत तीरा, जो पंचायत में ग्राम पंचायत के ग्राम सभा होता है, लोग गांव गांव तक हम जाकर ग्राम सभा कराए हैं, दुख दर्द में सब बुझे हैं। ये आवाज उठाने के लिए कोई हम नेता मंदारी को नहीं देख रहे हैं कि पंचायत की आवाज उठाए, ब्लॉक की आवाज उठाए, थाना को आवाज उठाए, जहां भी भ्रष्टाचार है उसका आवाज उठाए, ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। यह मेरा सोच रहता है कि जो भ्रष्टाचार में आदमी है उसको खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, और शुरू से मेरा लक्ष्य है, और वही सोच रखते हैं कि लोगों को भलाई हो सके। देखिए, कुछ लोग हैं कि यहां से किसान परेशान हो रहे हैं, गरीब व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, कोई राशन कार्ड के लिए परेशान हो रहे हैं, कोई इंदिरा आवास के लिए परेशान हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें, जितना ताकत है उतना झुकते हैं। इसलिए क्योंकि लोग हमको वोटिंग देकर के इस पोजीशन पर आए हैं, अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मुखिया का, जिला परिषद का एक दिन विधायक बनाकर मंत्री तक भेजेंगे, ये जनता का आशीर्वाद रहेगा। आपने राशन कार्ड की बात कर ली, हाँ जी, आपने आवास योजना की बात की जी, सही बताइएगा, क्योंकि आपकी पत्नी मुखिया हैं जी, और आप जिला पार्षद हैं जी, कमीशन और घूसखोरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? ये सब हम लोग का जाकर बीच में पूछना है कि आज तक चवन्नी किसी को पैसा नहीं रहा। हम रास्ता में चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि गरीब का इतना प्यार मिलता है कि हम लोग जब सुबह में टहलने के लिए कभी चल जाते हैं तो बीच में 2-4 दिन हमको भेटा या टहलने वाला, भैया मेरा पत्नी का तबीयत खराब है, कुछ मदद करिए, हम 500 निकाल के देते हैं। उस माने भेद माने नियत से हम रहते हैं कि बस मेरा 24 घंटा रहता है कि लोगों को हम भलाई किस तरीके से करें।
अब तो इतना हम लोग पूंजीपति वाले नहीं हैं, लेकिन इतना है कि कुछ गरीब को हम लोग अपना स्तर से निदान करते हैं। अच्छा महावीर जी, ये जो आपका इलाका है, जो ये आपका क्षेत्र है, गांव है, यहाँ से 3 ब्लॉक इर्द गिर्द पड़ता है। हाँ। और बॉर्डर पे हैं आप। जी। दिनारा विधानसभा भी पड़ता है, करगहर विधानसभा भी पड़ता है और नोखा पड़ता है। हम्म। तो अगर भविष्य में विधानसभा अगर चुनाव लड़ना हो तो कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे आप? देखिए, हमको पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है। अगर पार्टी कोई अगर कहेगा कि नहीं, आप आपके बीच में देखिए, देखे थे एक वो पार्टी आया था लोग, हम लेकिन आपके सामने वो प्रूफ था कि हम नकार दिए कि हमको देखिए जनता को लोग के बीच में रहना है। जनता अगर हमको चाहेगी तो निर्दलीय भी चुनाव निकाल देगी। जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है तो किसी पार्टी का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर जब तक पार्टी से अगर सिंबल नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ना काफी टफ होता है महावीर जी। लेकिन खैर छोड़िए, आपके यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है और लोग यहाँ अपनी समस्या को लेकर आते हैं। क्या आपके यहाँ समस्याओं को निपटारा किया जाता है, उनको मदद किया जाता है या नहीं किया जाता है? आप आए, आपके पीरियड में 2-3 गो आदमी माने बाहर आए, ये 10 गो आदमी बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ से सब कोई, जितना लोग का होता है यहाँ से भलाई होता है, बुराई नहीं होता है। जितना मेरा पावर आता है उसके हिसाब से हम मदद करते हैं, आश्वासन भी देते हैं। आज जो हमसे नहीं होने वाला आता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अगला आदमी से कि इनका काम हो जाए, लेकिन कर्तव्य ये रखते हैं कि इनका कार्य पूरा हो जाए। अच्छा, जिला पार्षद करगहर पूर्वी में लगभग अभी आपके कार्यकाल का लगभग 2.5 साल पूरे हो गए। जी जी, लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। क्या लगता है कि वहां पर कितने लाख का अभी तक काम कराया होगा? लगभग 50-60 लाख का काम हुआ होगा। हाँ, लेकिन काम आज देखिए, ये जलमैया बगल में गांव है, ये करगहर प्रखंड में आता है, जो मेरा क्षेत्र है, वहीं सब जिला परिषद है। पूरे गली गली गांव के गली गली तक से पीसीसी ढलाई हो गया, क्योंकि आज तक से वहां बहुत से नेता मंदारी आए, बहुत विधायक मंत्री चौधरी जी समाज से भी आए, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ था। सारे लोगों ने वादा किए लेकिन चले गए। लेकिन आज चौधरी समाज के भी लोग हैं भाई, हमको वोटिंग भी दिए हैं। यहाँ भी धर्मपुरा में है, चौधरी समाज की वोटिंग है, बहुत काफ़ी लोग मदद किए। लेकिन वहाँ आज देखिए, आज गली गली जाइएगा तो आंख मूंद कर चलिएगा तो कोई रेप नहीं लगेगा। पांडेपुर में मेरा पूरा जन्मभूमि था, पूरे पासवान का बस्ती था, वहाँ जाइएगा तो पूरे पासवान लोग से अगर कहिएगा कि अगर पासवान अगर खिलाफ करेंगे तो मेरा ये बस का चीज़ नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि महावीर शाह जो हैं, इनका जात पात से मतलब नहीं है, इनका जमात से मतलब है, इनको विकास से मतलब है, इनका ये सोच रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको निकाल कर दिया। अभी जलमैया में जो है जाकर देखिए, अगर बाबू साहेब हैं, चाहे लड़ू में बाबू साहेब हैं, जितना भी लोग हैं, अगर किसी से भी जाकर पूछिएगा तो सब लोग कहेंगे कि महावीर शाह जो हैं हम लोग के लिए वही मंत्री, विधायक, मुखिया, सरपंच जो भी हैं सब महावीर शाह हैं। चलिए ठीक है, फिर से एक बार बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आपने समय दिया। जैसे कि अभी आपने महावीर शाह जी से सुना, राजनीति में आने के पीछे की कहानी इन्होंने बताया। काफ़ी इनका जो संघर्ष रहा है, कहा जाता है कि इंसान को अपने लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए और संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जो करगहर के पूर्वी से जिला पार्षद हैं और इनकी पत्नी नोखा प्रखंड के जो धर्मपुरा पंचायत है वहाँ से मालती देवी मुखिया हैं और इन्होंने दूसरे टर्म में दोनों पद हासिल किया है। पत्नी इनकी मुखिया बनी हुई है और ये करगहर से पूर्वी जिला पार्षद पर ये वर्तमान में वहाँ जिला पार्षद हैं। और तमाम मुद्दों पर मैंने इनसे बात किया। साफ तौर पर मैं बता दूं कि इनके यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है और जनता दरबार में यहाँ पर समस्या लेकर लोग पहुँचते हैं और समस्या को ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया जाता है। जब हम इनसे कई पॉलिटिकल चीज़ों पर बात करने का प्रयास किया कि भविष्य में कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़िएगा, तो इन्होंने सुना कि आपने क्या कहा, साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई पार्टी अच्छा नहीं लगता है। सारे लोग वही करते हैं, वादा करते हैं, मगर कोई काम और कोई खरा उतरता नहीं है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।